हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय न्याय संहिता की जो क्लासेस अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं, जिन सेक्शंस को, उससे आगे का डिस्कशन करेंगे। बहुत ही ब्रीफली मैं इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ता हूं। आप जो पहले के वीडियोस हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 इसका चैप्टर 1 सेक्शन 1 to 3 प्रीलिमिनरी प्रारंभिक के नाम से है और सेकंड चैप्टर सेक्शन 4 से 13 पनिशमेंट दंडों के विषय में है। ये हमने सारा सेक्शन 4 से 13 तक प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनमें डिस्कशन किया। थर्ड चैप्टर जिसमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर में ये सेक्शन 14 से 44 यानी धारा 14 से लगा के 44 तक, इन धाराओं में हमने जनरल एक्सेप्शन साधारण अपवाद, इसके बारे में कल हमने जो लास्ट वीडियो उसमें 14, 15, 16, 17 का एक डिस्कशन करके अपलोड किया था। एक वीडियो, एक क्लास हमने अपलोड की थी और उसके बाद में 18, 19 ये 2 सेक्शंस का एक क्लास अपलोड की थी हमने। आज हम सेक्शन 20, 21, 22 और 23 इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको हमारी क्लासेस से रिलेटेड जो डिस्कशन है कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम इस तरह की और क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराएं, क्योंकि आप बताएंगे तभी हमें पता चलेगा। और आपको इसको लाइक करना है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आपको जो क्लासेस यहाँ से अपलोड होती रहे वो आपको उसका नोटिस मिलता रहे, अवेलेबल होगी सारी क्लासेस आपको। आप हमें बताते रहिएगा कि आपको कैसी लग रही है। तो सेक्शन जनरल एक्सेप्शन जो 14 से, यहां थर्ड चैप्टर भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 14 से लेके 44 तक का ये हमारा थर्ड चैप्टर है, जनरल एक्सेप्शन साधारण अपवाद। इसमें एक्ट तो होता है, लेकिन वो एक्टस रिया मेंस रिया इनकी एब्सेंस की वजह से और गुड फेथ, यानी जहां एक्टस रिया मेंस रिया का एब्सेंस है वहीं पे गुड फेथ है, इन रीजंस की वजह से, यानी फ्रॉम सेक्शन 14 से 44 वाली सिचुएशन होंगी तो यहां पर्सन की क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। ये हमने सेक्शन 14, 15, 16, 17 में डिस्कस किया और 18 और 19 में हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं सेक्शन 20 एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य। भारतीय न्याय संहिता कहती है कि 7 साल से कम का कोई बालक है, उसने कोई भी अपराध किया तो यह माना जाएगा उसने कोई अपराध नहीं किया। इसकी लैटिन मैक्सिम है डॉली इन कैपेक्स, यानी 7 साल से छोटा बच्चा कोई अपराध नहीं कर सकता, ऐसा कानून मान के चलता है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 20 इस बात के बारे में कहता, भले ही छोटा बच्चा किसी का मर्डर कर दे, कोई भी एनी अदर ऑफेंस कर दे, चोरी कर ले या और कोई ऑफेंस कर दे, तो कानून उसको यह मानता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया। यह डॉली इन कैपेक्स इसकी लैटिन मैक्सिम है, जिसमें यह कहा 7 साल से छोटा बच्चा कोई अपराध कर ही नहीं सकता। ये लैटिन मैक्सिम बहुत बार पूछी जाती है, मैं यहां लिख भी देता हूं, आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा। DOLI डॉली इन कैपेक्स, INCAPEX लिख लीजिए इसके साथ, एग्जाम में पूछी जाती है बहुत बार। डॉली इन कैपेक्स, और इसको कहते हैं, ये जो 20th सेक्शन है इसको कहा गया है डॉली कैपेक्स, डॉली कैपेक्स, CAPEX, डॉली कैपेक्स। ये डॉली इन कैपेक्स, ये लैटिन मैक्सिम को ध्यान रखना है हमें। तो यहां पर सेक्शन 20 में 7 साल तक का बच्चा कोई अपराध, यानी जिसकी उम्र अभी 7 वर्ष तक हुई है, ऐसा बच्चा कोई भी अपराध कर ही नहीं सकता, ऐसा कानून मान के चलता है। भले ही बच्चे ने कोई अपराध कर दिया है तो उसकी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। देखिएगा सेक्शन 20 एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 years of age
7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा की जाती है, ये सेक्शन 20 कहता है। ये ध्यान रखना। और इसकी लैटिन मैगजीन भी ध्यान रखना है, डॉली इन कैपेक्स। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। उधर कुलदीप होंगे, उनको भी बुला लो। प्रियंका, उधर कुलदीप होंगे, उधर या इधर, इनको बुला लो, क्लास में आ जाओ। तो डॉली इन कैपेक्स, ये सेक्शन 20 का हेडिंग है। 21 एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 ईयर एंड अंडर 12 ईयर ऑफ एज इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ये जो एज का क्राइटेरिया है और इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, इन दो बातों को हमें ध्यान में रखना है। कितनी एज है 21 में? किसी बच्चे की उम्र 7 साल से लेके और 12 साल के बीच की उम्र का है। कितना? 7 to 12 ईयर। इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग यानी अभी उसकी समझ डेवलप नहीं हुई है, वो भला बुरा नहीं समझता, तो ऐसे में कहा जाएगा उसने भी कोई अपराध नहीं किया। और वो लैटिन मैगजीन में डॉली कैपेक्स, ये जरूर लिखना है। 21 में डॉली कैपेक्स, 20 में डॉली इन कैपेक्स, ये हमने देखा। तो सेक्शन 21 देखिएगा अकॉर्डिंग टू बेरेक्ट। आप एक बार इनके साथ देख लो, आप वाला मेरे पास है। डॉली इन कैपेक्स 20 में और डॉली कैपेक्स 21 में। देखिएगा, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 ईयर एंड अंडर 12 ईयर ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, यानी 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य, इसमें भी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती। 21 में भी, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए चाइल्ड अबव 7 years of age and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion। 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक के द्वारा की जाती है जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम का निर्णय कर सके। इसमें इस इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग यानी क्या होता है इसको भी बताया गया है। यानी 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के, यानी 7 से 12 साल के बीच का कोई बालक है, और क्या नहीं होनी चाहिए? अपरिपक्व समझ, यानी जो वो कर रहा है उसका क्या परिणाम होगा, क्या प्रभाव होगा, वो नहीं जानता, तो उसकी कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। और लैटिन मैगजीन है डॉली कैपेक्स, इसको ध्यान में रखना है। अगर वो समझता है कि हाँ ये बुरा है, ये भला, आप कहेंगे कैसे पता चलेगा? तो ये जज जब इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जब साक्ष्य लिया जाता है तब बच्चे को पूछता, आप समझते हो इसका मतलब क्या होता है? जैसे स्कूल में आपको समझाते हैं ना, गुड टच बैड टच, ऐसा बताते हैं, घर वाले भी कह के भेजते हैं, समझा के भेजते हैं। तो बच्चा भी जो कर रहा है कि भाई ऐसे किसी को चाकू घोंप के मारेंगे, कोई आदमी मर जाएगा तो पाप लगेगा। एक बार अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी, उसका एग्जैक्ट नाम तो मैं अभी भूल रहा हूं, वो पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहे होते हैं और घर पे उनकी बच्ची को रिवॉल्वर मिल जाता है उनका, और वो रिवॉल्वर लोडेड होता है। तो वो ऐसे खेलती है चोर पुलिस, वो कहती है मैं चलाऊंगी, वो ऐसे बचने का प्रयास कर रहे हैं कि चला मत देना, चलाते ही तो कि फायर हो जाएगा, वो मर जाएंगे। अब वो बच्ची नहीं समझ रही है, तो ऐसा कोई बच्चा है जो परिणाम को नहीं समझता। डॉली कैपेक्स, कौन सी उम्र होनी चाहिए? 7 से 12 वर्ष, 7 साल से लेके 12 साल का। देखो 7 से कम का तो 20 में चला जाएगा, 7 साल तक का बच्चा सेक्शन 20 में चला जाएगा, डॉली इन कैपेक्स। ऐसे समझ लो, छोटे बच्चे डॉल से खेलते हैं, गुड़िया से खेलते हैं, तो वो डॉली इन कैपेक्स। और यहाँ 7 से 12 साल तक का है। ऐसे आप अभी धीरे धीरे बड़े हुए हो तो कोई चीज कभी नहीं समझोगे, साथ वालों ने कहा इतने बड़े हो गए अभी इस चीज की भी समझ नहीं है, अरे इसका भी ध्यान नहीं है। ये क्या, हम धीरे धीरे समाज में देखते हैं, समझते हैं, तब जाके इन चीजों को सीखते हैं। तो ऐसा कोई छोटा बच्चा जिसकी समझ अभी विकसित नहीं हुई है, उसकी उम्र 7 से 12 साल है, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का, जो वो कर रहा है उस कार्य की प्रकृति और परिणाम को नहीं जानता, तो ऐसा कहा जाएगा डॉली कैपेक्स, यानी उसकी कोई आपराधिक जिम्मेदारी नहीं बनती। जिनको कहते हैं ना बोलचाल में भोला बच्चा, कहते भाई बहुत ही भोला बच्चा, ये नहीं समझता, तो 7 से 12 साल तक का। तो कौन सी कैटेगरी हो गई? एक तो हो गया जैसे अभी जन्मा है उससे लेके 7 साल तक वाला, 20 में हो गया, 7 वर्ष तक का 20 में,
7 से 12 वर्ष तक का, और इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, अपरिपक्व समझ का, यानी कार्य की प्रकृति और परिणाम को नहीं जानता, ऐसा कोई बच्चा है तो सेक्शन 21 में डोली कैपेक्स, ये ध्यान रखना, दो चीजें। तो ये 20 और 21, इसके बाद में 22, एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। अब इसमें एज कोई मायने नहीं रखती, यहां पे एज थी 7 ईयर तक की 21 में, इसमें 20 में एज थी 7 ईयर तक की, यहां 7 ईयर तक की यहां, और यहां पे एज ये वाली है 7 साल से 12 साल तक की 21 में। 22 में पागल है, पागल की कोई एज नहीं होती, चाहे वो 1 दिन का हो और 1 महीने का हो, 1 साल का हो, 10 साल का हो, 100 साल का हो, कोई पागल की कोई एज नहीं होती। पागल ने जो कार्य किया है उसकी कोई आपराधिक जिम्मेदारी नहीं बनती। अनसाउंड माइंड यानी विकृत चित्त यानी पागल व्यक्ति। अब इसमें 2 टाइप ऑफ ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होता है, एक होता है मेडिकल ल्यूनेसी यानी चिकित्सीय पागलपन, एक होता है विधिक पागलपन, यानी एक तो डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया कि आदमी पागल है, और एक जज ने डिक्लेयर कर दिया कि आदमी पागल है। तो कौन से वाले पागलपन को माना जाएगा? कानून हमेशा जज ने जो डिक्लेयर किया उस पागलपन को मानता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है डॉक्टर को तो कोई पैसे देके भी सर्टिफिकेट ले ले कि भाई ये आदमी पागल है, ताकि अब इसने अपराध कर दिया, अब बचेगा तो कैसे बचे कि सर्टिफिकेट। ऐसे फिल्मों में आपने गाने भी सुने होंगे ना, दिल तो पागल है, वो पागल या नहीं है ना, या ये लड़की पागल है रे पागल है, पागल है, ऐसे गाने सुने ना। पागल पे बहुत सारे गाने आप यूट्यूब पे डालोगे तो बहुत सारे गाने। वो पागल नहीं, पागल यानी वास्तव में पागल कि कौन सा पागल? जो कार्य वो कर रहा है उसकी प्रकृति और परिणाम को नहीं समझता है, ऐसा व्यक्ति जिसको कोर्ट ने पागल डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर की एक टीम बैठती है, उन्होंने डिक्लेयर किया, फिर कोर्ट भी देखता है, उसको बुलाता है, पूछता है। तो जो पागल है, ऐसा नहीं कि पागल का नाटक करेगा, वो यहां नहीं चलेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि जो वास्तव में पागल है, बिल्कुल अपने कार्य की प्रकृति परिणाम को नहीं समझता, ऐसे व्यक्ति ने मान लो किसी का मर्डर भी कर दिया, किसी के पत्थर मार दिया, लठ मार दिया, तो भले ही अगला मर भी जाए तो भी पागल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जैसे मान लो कोई पागल मेरे लठ मार रहा है या आपके लठ मार रहा है, तो हम अपने बचाव में राइट टू प्राइवेट डिफेंस में जितना फोर्स वो यूज करेगा उतना फोर्स यूज करके अपना बचाव करेंगे। ऐसा नहीं कि पागल मार रहा है तो अपन कहेंगे ले भैया तू तो पागल है, ले मार ले, हम तो पागल नहीं, हम तो समझते हैं कि तू पागल है। ऐसा नहीं करेंगे, हम अपना बचाव करेंगे, और उस बचाव में अगर अगले को मारा जा सकता है तो मारा भी जा सकता है, क्योंकि अपन आगे पढ़ेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कि किन सिचुएशन में व्यक्ति की मृत्यु की जा सकती है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस अपने शरीर की बचाने के लिए वो 7 सिचुएशन है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें अगर पागल भी हम पे अटैक कराई, एग्जाम में क्वेश्चन आया पूछा हुआ है कि पागल की क्रिमिनल लाइबिलिटी तो नहीं बनती, लेकिन अगर मान लो कोई पागल आ जाए। एक बार मैं पीएचडी टाइप करवा रहा था उदयपुर में, तो हमें मालूम नहीं था, हमने पहली बार देखा। उससे पहले का एक केस यहाँ देखा जयपुर में अपने गोपालपुरा मोड़ पे, ये जो मानवाश्रम कॉलोनी वाली सारी दुकानें ये उनकी थी, सेठ जी की। तो एक आदमी ऐसे पागल सा घूमता था, हम उसको पागल समझते थे क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते थे। मैं 1990 में जयपुर आ गया था, 1990 में, तो हम उसको पागल समझते। बाद में पता चला कि भाई साहब ये 300 दुकानें हैं, इसका मालिक है ये। भाई भाभी ने ऐसा कुछ करवा दिया उसके, जो अभी वो पागल की तरह घूम रहा है। बाद में वो भाई भाभी भी ऐसे ही, अभी यहाँ पे कोई और व्यापारी है, उन्होंने बताया वो भी ऐसे ही तड़प तड़प के मरे, कोई बीमारी कैंसर वगैरह हो गया क्योंकि छोटे को ऐसे करा दिया। ऐसा एक उदयपुर में देखा, हम पीएचडी टाइप करवा रहे हैं, बैठे हैं, तो एक स्कूल का बैग टांगे और एक पागल आ गया ऐसा बड़ी उम्र का। तो हम तो एकदम से डर गए, पता नहीं क्या नाम उनका था, मैं नाम भी भूल गया। तो टाइपिस्ट वाले भैया हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल बैठे अपना टाइप कर रहे हैं, वो खड़े हैं ऐसे ऐसे देख रहे हैं। तो हमें डर लग रहा है कि अभी मुक्का रखा तभी रखा। वो आराम से खड़े, वो करे, इतने में उन्होंने कहा अरे आज आप स्कूल नहीं गए? वो स्कूल वाली मैडम आई थी, अभी फोन आया उनका। अच्छा अच्छा भैया मैं जा रहा हूँ, चलो तुम जज बनो, डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, ऐसे सबको दुआएं देके निकल गया। वो क्या है? पागल है, वो समझते नहीं। फिर हमने पूछा ये कौन है? बोला भाई साहब इन दुकानों का मालिक है, बेचारा पागल हो गया, अभी ऐसे घूमता है। बचपन में स्कूल जाता था, इसकी माँ तैयार करती थी, आज ये कोई 50 साल 60 साल के हो गए, अब भी इनको लगता है इनकी माँ ने तैयार करके स्कूल भेजा। स्कूल के बच्चों के ऑटो और वो देखते हैं तो घर से वही अपना स्कूल वाला बैग लेके निकल पड़ते हैं। स्कूल यहाँ गेट तक आते हैं, फिर वापिस स्कूल में तो कोई घुसने नहीं देगा, तो फिर वापिस घर चले जाते हैं। तो ऐसा वो उस कार्य की प्रकृति परिणाम को नहीं समझती है। एक है कि किसी ने अपराध कर दिया, यूं ही नाटक कर रहा है पागलपन का, वो नहीं चलेगा।
एक मूवी आई थी अजमेर 92, उसमें वो जो मेन एक्यूज होता है वो ऐसे रोल करता है कि मैं पागल हूं, ऐसा कह के मैं बच जाऊंगा। वो मूवी में बच सकता है, कोर्ट में, जुडिशरी में, जुडिशियल प्रोसेस में ऐसे नाटक करके, ड्रामा करके कोई नहीं बच सकता। एक्चुअल में पागल है तो फिर डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बाद में कोर्ट उसको पागल डिक्लेयर करेगा, तो उसके बाद में उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। जैसे गजनी मूवी देखी थी ना, गजनी, वो थोड़ी थोड़ी देर में भूल जाता है, हाथ पे लिख के रखता है मुझे अब ये करना, अब ये करना। ऐसे पागलों पे खूब सारी मूवी और भी बनी हुई है। तो ये हो गया ऐसा पागल व्यक्ति। यहां पे कोई एज नहीं है, देखो 20 में एज थी 7 ईयर तक, डॉली इन कैपेक्स, 21 में एज थी 7 to 12 ईयर, डॉली कैपेक्स, और यहां पागल है तो फिर एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। 23, एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। ये सेक्शन 23 ये बेवड़ाज एंड बेवड़ीज के लिए, जो दारूड़े होते हैं, दारू पी ली, नशा कर लिया, और कोई नशा कर लिया, कोई ड्रग्स ले लिया, उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी ने दे दी। एक ऐसा गाना सुना ना, मैंने पी नहीं है मैंने पिला दी गई है, ऐसा करके एक गाना, तो ऐसे वाला बिना इच्छा के उसको दे दी किसी चीज में मिला करके, और फिर उसको होश नहीं रहा और उसमें उसने कोई अपराध कर दिया, तो ये कहा जाएगा कि उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती। सेक्शन 20 भारतीय न्याय संहिता। कोई दिक्कत, आराम से। ये इसमें से कुछ कोई कंकर वंकर गिर जाता है ना कभी, तो ऐसी आवाज आती है। कोई नहीं, कोई चूहा हुआ, कोई ऐसा छोटा जानवर होगा। देखिए सेक्शन 22 एक बार अकॉर्डिंग टू बेरेट देख लो। और इससे पहले ये जो अपना सेक्शन, ये जो अपना डॉली इन कैपेक्स है ना, छोटे बच्चे वाला, ये हो गया, डॉली कैपेक्स हो गया, यानी 20 हो गया, 21 हो गया। इसके बाद में 22 कौन सा, अनसाउंड माइंड। इसमें एक केस लिख लो, उसके बाद में अपन ये इंटॉक्सिकेशन पर्सन को बाद में डिस्कस करते हैं। इसमें एक केस है 22 में, केस लिखिए 22 में, केस लिखिए आर, ये इसमें केस लिखिए एम डॉट मैकनॉटन्स रूल, MNAGHTEN अपॉस्ट्रोफी S, मैकनॉटन्स रूल, मैकनॉटन्स रूल, इसमें लिख लो पागल वाले में। ये विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य, इसमें मैं केस लिख देता हूं M डॉट नॉटन्स ये मैकनॉटन्स रूल के नाम से, ये 1843 का इंग्लिश केस है। इसमें एक व्यक्ति ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पे गोली चलाने के भ्रम में उनके सेक्रेटरी को प्राइम मिनिस्टर मानते हुए उन्होंने गोली चला दी और कहा कि मैं उस समय पागलपन के नशे में था, पागलपन के असर में था, नशे में नहीं, पागलपन के असर में था, इसलिए मुझे मालूम नहीं चला। वो मिस्टर विलियम्स करके थे, उन्होंने फायर कर दिया। तो इसमें मैकनॉटन्स रूल दिए गए और कोर्ट ने उसको बरी कर दिया कि भाई ये तो प्रधानमंत्री को मारना चाहता था, इसका सेक्रेटरी मारा गया, इसलिए इसका कोई दोष नहीं है। अरे ऐसे लॉ में बहुत सारे लेक्यूना, जहां आदमी मर जाता है फिर भी वो छूट जाता है, जबकि जैसे मोटर व्हीकल एक्ट से एक्सीडेंट हुआ, छूट गया आदमी। ये खाने में मिलावट करते हैं, कितने लोग मर जाते हैं बेचारे कैंसर से और बीमारियों से, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो ऐसे जहां रिजल्ट डेथ हो वहां पनिशमेंट भी डेथ होना चाहिए। ऐसे लॉ में कमियां है। तो इस मैकनॉटन्स रूल में कहा कि जी ये तो पागलपन के असर में था उस समय जिसमें गोली चलाई, इसने तो प्रधानमंत्री समझ के गोली चलाई, जबकि उनका तो सेक्रेटरी मारा गया, प्रधानमंत्री तो मारे भी नहीं गए, इसलिए इनको छोड़ दिया। तो बहुत आलोचना हुई। ये इंग्लैंड का केस है। फिर वहां की हाईएस्ट जो अपीलेट अथॉरिटी है, जिसको जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट इज अपेक्स कोर्ट, ऐसे वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने रूल दिए, तो ये मैकनॉटन्स रूल के नाम से
पॉपुलर हुए कि कब पागल की जिम्मेदारी नहीं बनेगी और कब पागल की जिम्मेदारी बनेगी। इसलिए पागलपन वाले में मैकनोटन्स रूल के नाम से याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद में ये दो सेक्शन है जो इनके इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के 23, 24, इनको भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। उससे पहले इनको डिस्कस करें उससे पहले यहां पर सेक्शन 22 अकॉर्डिंग टू बेरेक्ट देख लीजिएगा। एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ। देखो एक ध्यान रखना, पागलपन बहुत प्रकार का पागलपन होता है। थोड़े थोड़े पागल तो हम सब हैं, अपन भी पागल हैं इसलिए तो पढ़ रहे हैं अपन, है ना। कोई कुछ और कर रहा है उसके अपना पागलपन है सबकी। ये जो फिल्मों में गाने वाने बनते हैं ना, दिल तो पागल है, ये लड़की पागल है, रे पागल है, ऐसे तो थोड़ा थोड़ा पागल तो सब होता है। हम पूर्ण पागल है, वो पूर्ण पागल हो जाता है तो 23 में चला जाएगा। ऐसे इजी फनी ट्रिक में इसको समझ लो। एक बार भगत सिंह जी को भी कहा किसी ने कि भगत सिंह तू पागल हुआ जो ऐसे इस देश के लिए छोटी सी उम्र में, आपकी कितनी उम्र हो गई? हाँ, तो 23 साल से छोटा जवान है तू और अभी तो तेरी शादी होनी है, तू क्या पागलपन कर रहा है? ये ऐसे समझाते हैं ना घर में, वो भी तो परिवार के बच्चे थे उस समय जिनके, हमारे तो दादाजी से भी बड़ी उम्र के हैं। मैं तो ऐसे बोलचाल में भी कहता हूं दादा भगत सिंह, तो अबे हमारे अमर क्रांतिकारी थे सारे के सारे, उन सबको हम नमन करते हैं। तो ऐसे कहा तो भगत सिंह जी ने कहा कि इन बिगड़े दिमागों में खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। उनका कहने का मतलब था जो ये बाकी के जो लोग हैं ना, जो तथाकथित जिनको कांग्रेस के अंग्रेजों से समझौता कर रहे हैं, साठगांठ रख रहे हैं, इनसे तो हम पागल ही अच्छे हैं यार। कम से कम देश के लिए ईमानदारी से तो अपनी शहादत देना चाह रहे हैं। ऐसे थोड़ी है कि अब अंग्रेजों ने किसी चीज को बात को मान लिया, ऐसे एक आंदोलन वापस ले लिया, हम उनमें नहीं आते। हमने देख लिया देश के लिए जवानी देनी तो देनी, हमारी दुल्हन आजादी है, हम उसको लेके रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो भी एक पागलपन था युवाओं का, जो देश को आजाद कराने के लिए। लेकिन ये जो 23 में हम पढ़ रहे हैं वो दीवानगी थी और ये पागलपन है। इन दोनों में फर्क है कि पागल यानी जो कार्य को कर रहा उसकी प्रकृति परिणाम को नहीं समझता था। हमारे क्रांतिकारी तो सारी चीजों को समझते थे, उनको मालूम था, इसीलिए बलिदान दिया। वे चाहते तो भाग सकते थे, उन्होंने इसलिए बलिदान दिया कि मेरे जैसे कितने भगत सिंह खड़े हो जाएंगे तब जाके देश आजाद होगा। यह हमारे क्रांतिकारियों को था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, न जाने कितने अनंत अगणित बहुतों के हम नाम ही नहीं जानते, जो हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके चले गए। उन्हीं की वजह से आज हम आजाद हैं। ऐसे क्रांतिकारियों को हम हमेशा सत सत नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन। तो ये जो पागलपन है ये 22 सेक्शन में दे रखा है। ये व्यक्ति का माइंड कार्य की प्रकृति परिणाम से नहीं समझ रहा, जबकि बाकी का शरीर स्वस्थ है उसका। आप ध्यान रखना, पागल को भी सारे राइट होते हैं, वरना तो लोग पागल को उठा ले जाएंगे। कोई पागल की आंख निकाल लेगा, कोई किडनी निकाल लेगा। हमारा शरीर करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इसलिए ऐसा नहीं कि पागल हो गया। ये बेचारे सड़कों पे पागल घूमते हैं, इनके साथ में कई बार अपराध हो जाते हैं, कई बार मर्डर हो जाते हैं उनके, कई बार अगर फीमेल वो पागल है तो उनके रेप हो जाते हैं, फिर अखबारों में आता है पागल के बच्चे हुए। ऐसे तो ऐसे अपराध ना हो, इसलिए पागल के सारे राइट होते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन के होते हैं, ये ध्यान रखना। 23 ये नशे वाले, जिनको मैंने पी नहीं है पिला दी गई है, यानी उनको मालूम नहीं है, किसी ने छुपा करके कोई ऐसा नशा दे दिया, कोई ड्रग्स दे दी। ऐसे फिल्मों में सीरियल में सीन देखते होंगे ना, जिसमें वो बेहोश हो गया, उसके बाद उनके साथ कोई अपराध हो गया, वो ये 23। और उन्होंने कोई अपराध कर दिया, जैसे नशे में कोई गाड़ी ठोक दी, एक्सीडेंट कर दिया, उन्होंने इच्छा से नहीं पी, या किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, ऐसे कोई सामान्यतया एक चीज ध्यान रखना, 22 ये पागलपन वाले में और ओवर ड्रंकननेस में रैप नहीं होता है। पागल आदमी कभी रैप नहीं कर सकता। ये मैंने एक बार मुझे किसी जानकार कोई थे, उनके भाई को मानसिक ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी, मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे कहा कि एक बार आप जाना, शाम को देख के आना। मैं देखने के लिए गया तो मैं ऐसे डरते डरते उस पागल खाने वाले वार्ड में ऐसे देख रहा था। मेरे को यूं डर था कि मैं देखूं कहीं मुक्का आए एकदम से, तो यहाँ ढेर कर देंगे, फिर सारे पागल मिलकर कूटने लगे, कूटो कूटो मजा आ रहा है, तो अपने को तो कूट डालेंगे, मार डालें आदमी को, उनके जम जाए तो ऐसा मैंने पहली बार देखा। तो एक महिला ने कहा किन को देख रहे हो, आ जाओ आ जाओ। अब मेरे को डर तो लग रहा, मैंने कहा यहाँ पे वो एक थे ना जिनकी अच्छी सी हाइट थी,
बोला नहीं नहीं वो तो चले गए, बोला मेरे बहुत जरूरी काम है। वो पैदल पैदल निकल गए, फिर बाद में रात में कोई 11 साढ़े 11 बजे वहां पहुंचे जहां उनके भाई उनका इंतजार कर रहे थे। तो ये क्या है, एक पागलपन है जहां व्यक्ति समझ नहीं रहा है अपनी बात को। वहां महिला पुरुष का एक वर्ड क्यों है, क्योंकि पागलपन में आदमी कभी भी रेप नहीं कर सकता। इस पे आगे केस भी आएगा एक बहुत अच्छा। इसका रीजन यह है कि उसमें वो एक्साइटनेस आती ही नहीं है जिसकी वजह से पेनिट्रेशन होता हो, ये रीजन है। यानी वो उसमें कोई एक्साइटनेस नहीं आएगी, एकदम उसकी बॉडी न्यूट्रल रहेगी इस चीज को लेकर के कि वो रेप कर दे। रेप के लिए उसका, अब तो रेप की डेफिनेशन बदल गई, पुरानी डेफिनेशन में पेनिट्रेशन मस्ट था तो वो नहीं कर सकता। अब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो अगर आपको एग्जाम में इंटरव्यू में पूछ लें तो पागल भी रेप कर सकता है और महिला भी कर सकती है। अभी तक लॉ ऐसा नहीं मानता, वहां लिखा हुआ ए मैन, तब तक हमको ए मैन ही बताना। अबेटमेंट में महिला जिम्मेदार है, क्योंकि उसमें कहा गया अगर किसी ने अदर देन पेनिस कुछ भी बॉडी का पार्ट इंसर्ट किया और ऑर्गन्स के नाम भी दे रखे हैं तो वो हाथ की उंगली भी हो सकती है, तो वो तो पागल भी है अगर ऐसा। लेकिन पागल के मन में ये भाव आता ही नहीं है, ये इसलिए पागलपन में ये रेप वाला ऑफेंस नहीं बनता। बहुत ज्यादा हैवी नशे की हालत में है, इंटॉक्सिकेशन है, हैवी इंटॉक्सिकेशन, तो इसमें अपन केस पढ़ते हैं, मथुरा रेप केस करके आगे आएगा, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें एक कांस्टेबल बहुत ज्यादा हैवी ड्रिंकनेस के नशे में होता है, एक थोड़ा कम दारू पिया हुआ होता है, तो कम वाला तो उसका उस लड़की का रेप कर देता है, और दूसरे वाला कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता है, यानी पेनिट्रेशन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो हैवी ड्रिंकनेस की वजह से। तो इन दोनों सेक्शन में ध्यान रखना, 22 और 23 में और 24 में भी, अगर एक्चुअल में पागल है या एक्चुअल में बहुत हैवी इंटॉक्सिकेशन के नशे की सिचुएशन में है। आजकल तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में और इन सब में इतना नशा फैल गया है, हमेशा नशे से दूर रहना चाहिए। नशा बर्बादी का कारण है, युवा को ही लोग ऐसा टारगेट बनाते हैं स्कूल से, 11th से 12th से, अपने इधर पंजाब हरियाणा, इधर ये गंगानगर वाला इलाका, यहाँ चिट्टा और ये बाकी के नशे, इन हालत में वो बच्चे फिर इंपॉर्टेंसी की सिचुएशन में चले जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं वो। तो ये हालत 22, 23 में रेप वाला ऑफेंस नहीं होगा। बाकी कोई ऑफेंस 22 में किया है, पागल है, कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं। 23 में वो नशे की हालत में, लेकिन ऐसा नहीं पहले तो बैठ के, एक आगे केस आएगा दे कुल्ला खबाला साहब के नाम से, पुराना केस है। दो जने बैठ के दारू पीते हैं, दारू पीते पीते दारू उड़ाए तो बकवास करेगा, बकवास करते हैं तो उसमें एक जना उठा के एक के पत्थर, वो चिल्लाता, उसके घर के पीछे ही बैठ के दारू पीते हैं, वो कहता बचाओ बचाओ, तो उसके वाइफ और बेटा दौड़ के आते हैं बचाने के लिए। इतने में उस दूसरे दारूड़े को लगता है कि ये मेरे को कूटेंगे, क्योंकि ये आदमी बोला, चिल्लाया कि बचाओ बचाओ ये मेरे को मार रहा है। तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस जो उसके घर वाले दौड़ के आ रहे थे उस आदमी के सर पे मारा और पटक के मार दिया उसको, पत्थर सर पे डाल के। तो यहां वो आदमी कहता है कि जी मैं तो नशे की हालत में था, कोर्ट ने इसका लाभ नहीं दिया। क्यों? जानबूझ के नशा किया आपने। पहले तो बैठे हो यहाँ पैक बना रहे हो, पटियाला पैक बना बना के ले रहे हो, और अब कह रहे हो कि मेरे को होश नहीं। क्यों भाई? आप खुद बैठे हो ना इच्छा से, यहाँ छूट नहीं मिलेगी। ऐसे तो अगर ये छूट दे देंगे ना तो लोग पहले अपराध करेंगे, बाद में दारू पी लेंगे और मेडिकल करवा लेंगे कि देखो जी हम तो नशे की हालत में। वो नहीं चलेगा। बाद में बिना इच्छा के पी ली, कोई ड्रग्स ले ली, कोई नशा ऐसा कर लिया बिना इच्छा के, तो ये छूट मिलेगी 23। इसको ध्यान रखना। एक बार 23 को अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट, इसको हिंदी इंग्लिश में लाइन टू लाइन देख लीजिएगा। एक्ट ऑफ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। ये दोनों को अंडरलाइन कर लो, विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। ये ले लीजिए, अगेंस्ट हिज विल। ये देखो मेरे पास इतनी सारी हैं, कोई सी भी एक ले जाओ आपको जो अच्छी लगे। तो यानी उस व्यक्ति की बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के और बिना इच्छा के ऐसा पागलपन, ऐसा नशा होना चाहिए। पागलपन नहीं, नशा, इंटॉक्सिकेशन उसकी जानकारी में भी नहीं हो
और उसको इसका यानी कोई नॉलेज नहीं हो और इच्छा के विपरीत होना चाहिए, वो नहीं चाह रहा है, फिर भी लोगों ने जबरदस्ती पिला दी, फिर उससे कोई अपराध हो गया, तो सेक्शन 23 भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल हो जाती है। 23 हिंदी में देखिएगा, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय मतता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह है कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, ये जानने में असमर्थ है। परंतु वह चीज कैसे होनी चाहिए उसकी बॉडी में, खुद बैठ के पिएगा तो भी कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा पी लेते हैं तो होश नहीं रहता, वो नहीं चलेगा। यहां कैसे होनी चाहिए, जिससे उसकी मतता हुई है, जिससे इंटॉक्सिकेशन हुआ है, वो दारू हो सकती है, बियर हो सकती है, वो कोई ड्रग्स हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, उसको अपने ज्ञान के बिना और इच्छा के विरुद्ध दी गई है। उसको पता नहीं है, जबरदस्ती पिला दी, किसी चीज में मिला के पिला दी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में मिला के पिला दी, या कोई और छाछ वगैरह खाने पीने की चीजों में मिला करके पिला दी, उसको होश नहीं, फिर नशा हो गया, फिर उससे कोई अपराध हो गया, तो 23 में उसकी छूट होगी। ऐसा नहीं ठेके पे गया, बोतल लाया और बना बना के पटियाला पैक लिए और बाद में कह रहा अब मैं होश में नहीं, वो नहीं चलेगा। हाँ, जिसने छुपा के पिला दी उसकी बिल्कुल छूट हो जाएगी 23 में, लेकिन प्रूव होना चाहिए कि इसकी ना तो इच्छा थी ना इसको नॉलेज था, वरना ये नहीं पीता और ये काम नहीं करता। किसी को ऐसे छुपा करके दे दी और फिर उसको होश नहीं और उससे कोई भी अपराध हो गया, तो फिर यहां पर 23 भारतीय न्याय संहिता ये कहता है उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। इन सब को हमें ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें केस लिख लो इंटॉक्सिकेशन वाले में, दे दे कुल्ला खबाला साहब, DEDE दे दे कुल्ला KULA कुल्ला, खबाला KHABALA खबाला, साहब SAHAB साहब, दे दे कुल्ला खबाला साहब वर्सेस स्टेट। एक तो ये लिख लो, एक लिख लो वासुदेव वर्सेस स्टेट, ये इंटॉक्सिकेशन वाले में। ये 23 और 24 दोनों में काम आएंगे ये केस, 23 और 24 दोनों में काम आएंगे। सेक्शन 23 और 24 दोनों में काम आएंगे। पहला केस मैंने बोला दे दे कुल्ला खबाला साहब वर्सेस स्टेट, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, दो दोस्त एक दोस्त के घर के पीछे बैठ करके दारू पी रहे हैं वहीं पास में, फिर आपस में उनका झगड़ा हो गया और झगड़े में एक जना दूसरे को मारने लग गया, जो ताकतवर था तो वो थोड़ा सा दूसरा कमजोर था उसको पीटने लग गया, तो वो चिल्लाया बचाओ बचाओ, तो उसका बेटा और उसकी पत्नी दौड़ के आए, इतने में उसने पास में एक पत्थर पड़ा था उसको उठाया, उसके सर में दे मारा और वो व्यक्ति मर गया जिसके घर के पीछे दारू पी रहे थे। बाद में इसमें दे दे कुल्ला खवाला साहब में उसने कहा कि जी मैं तो नशे की हालत में था, मैं कार्य की प्रकृति परिणाम को नहीं जानता था, कोर्ट ने कहा इसकी छूट नहीं मिलेगी। दूसरा केस जो मैंने इसमें अभी आपको बताया, वासुदेव वर्सेस स्टेट 1956, वासुदेव वर्सेस स्टेट 1956, ये दोनों में काम आएंगे, ध्यान रखना। सेक्शन 23 और 24, ये 23 और 24 ये दोनों ही सेक्शन ये नशे वाली हालत के हैं, याद रखना अपने को, दोनों सेक्शन 23 भी और ये 24 भी। अब इनका मैं आप दोनों को इन दोनों सेक्शंस का अंतर भी आपको बता दूंगा, एक बार आप पहले इनको समझ लीजिएगा। तो सेक्शन 23, 24 में दोनों केस दोनों में एप्लीकेबल होंगे, दे दे कुल्ला खबाला साहब वाला और वासुदेव वर्सेस स्टेट वाला। यहां कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति इच्छा से बैठ के दारू पीता है, उसको नॉलेज है इस चीज का, ऐसे व्यक्ति को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। यह है 23। फिर सेक्शन 24 देखिएगा, सेक्शन 24 में
ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। किसी व्यक्ति के द्वारा जो मतता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित हो। विशिष्ट आशय या ज्ञान कौन सा? जैसे मैंने बताया ना रेप वाला मामला, उसमें उसका इंटेंशन, स्पेसिफिक नॉलेज उसको हो। ऐसा कोई पर्सन जिसने अपनी इच्छा से ले ली, उसको कोई छूट नहीं होगी, ये ध्यान रखना। उसको नॉलेज है कि मैं ये अपराध कर रहा हूं, मैं मर्डर कर रहा हूं, मैं चोरी कर रहा हूं, मैं डकैती कर रहा हूं, मैं रेप कर रहा हूं। जैसे तुकाराम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में मैंने अभी आपको बताया, यहां नॉलेज होगा तो 24 सेक्शन ये कहता है इसका बेनिफिट। यहां पे 23 में भी और 24 में भी अगर नॉलेज है, इंटेंशन है, जानबूझ के इंटॉक्सिकेशन की सिचुएशन में आया तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। 24 देखिएगा, सेक्शन भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 24। इन केस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विथ पर्टिकुलर नॉलेज, इसको अंडरलाइन कर लो, पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। इसमें यही डिफरेंस है 23 और 24 में। यहां 24 में पर्टिकुलर इंटेंट और पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए, पर्टिकुलर नॉलेज और पर्टिकुलर इंटेंट। ए पर्सन हु डज द एक्ट इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। देखिएगा धारा 24 हिंदी में, किसी व्यक्ति के द्वारा जो मतता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय और ज्ञान का होना अपेक्षित है। यहां पे सेक्शन 23 और 24 की हेडिंग ही अपने आप में इनका डिफरेंस को क्लियर कर रही है। यहां व्यक्ति इच्छा के बिना है और नॉलेज के बिना है। यहां पर्टिकुलर इंटेंट और पर्टिकुलर नॉलेज ये 24 में है। हिंदी में देखिए, उन दशाओं में जहां की कोई किया गया कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से ना किया गया हो। कोई व्यक्ति जो वह कार्य मतता की स्थिति में करता इस प्रकार बरते जाने के दायित्व के अधीन होगा मानो उसे वही ज्ञान जो उसे होता यदि वो मतता में ना होता, तब तक कि वह चीज जिससे उसकी मतता हुई थी उसे उसके ज्ञान के बिना और इच्छा के विरुद्ध ना दी गई हो। यानी यहां पर भी वो चीज जो उसको दी गई है इंटॉक्सिकेशन वाली, वो उसकी बिना इच्छा के, बिना नॉलेज के दी गई, और वो जिस समय कार्य कर रहा उसका पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज उस कार्य का उस व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज है। उसने दारू तो पी ली, उसको जब इसको ऐसा कर लो, जब पी तब उसको मालूम नहीं था, लेकिन बाद में उसको लगा अच्छा अब तो मैंने पी ली तो अब मैं इस इंटेंट से ये कार्य कर देता हूं क्योंकि मैंने तो दारू पी ली, वो नहीं चलेगा। और हो सकता है जब पी तब उसको मालूम नहीं था, ऐसे किसी में मिला करके, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में या किसी और चीज में मिला करके उसको पिला दी, लेकिन वो जो अपराध कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, उसका पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट है कि ये मैं मर्डर कर रहा हूं, मैं रेप कर रहा हूं, ऐसा उसको नॉलेज है, मैं किसी के थप्पड़ मार रहा हूं। एक ध्यान रखना, आपने एक कहावत चलती है, आपने देखा होगा, शहरों में तो ऐसा कम, गांव में ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है कि लोग दारू पी लेते हैं फिर हाड़ तोड़ करते घूमते हैं, गालियां निकालते हैं। कोई भी दारूडिया कभी अपनी माँ को भाभी नहीं कहता, यानी उसको नॉलेज है, वो जानबूझ के अड़ोसी पड़ोसी को, उसकी वाइफ को गालियां दे रहा है, यानी उसको नॉलेज है पर्टिकुलर। तो ऐसा उसको जानकारी है, फिर वो ऐसा कोई अपराध करेगा तो यहां उसकी जिम्मेदारी बनेगी, चाहे वो गाली दे, थप्पड़ मारे, पत्थर फेंके, लठ डंडा चाकू रिवॉल्वर जो भी चलाए, पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट है और इंटॉक्सिकेशन की सिचुएशन में है, तो यहां पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पर उसको कोई जानकारी नहीं है और अब होश में भी नहीं है, तो उसको लाभ दिया जा सकता है। ये इट्स मैटर ऑफ फैक्ट, ये कोर्ट में तथ्य का प्रश्न है। 23 और 24 ये कोर्ट को डिसाइड करना है कि जिस समय, देखो एक चीज ध्यान रखना आप, ये दारू वालों को अभी आज तारीख कितनी हो गई, 27 दिसंबर। अभी आप जगह जगह जयपुर में जाते हैं तो यहाँ एक पोस्टर लगे हुए मिलते हैं चौराहों पे, दारू नहीं दूध पियो,
नववर्ष की शुरुआत दूध के साथ करो, दारू के साथ नहीं। ऐसा एक अभियान चल रहा है बरसों से। ये जयपुर सर्स डेयरी वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के आगे दूध का टैंकर खड़ा करते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर आपने दारू पी रखी है फिर दूध पी लिया तो उल्टियां हो जाएंगी। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ स्टूडेंट खूब जाके दूध पीते हैं, वो टैंकर खत्म कर देते हैं, इतना पी जाते हैं। क्यों? फ्री में तो अपने देश में रात को 12 बजे क्या 2 बजे भी पिलाओ तो पी लेते हैं, पैसा लगे तो फिर नहीं पीते हैं। तो वो दूध पिलाते हैं, दारू नहीं पिलाते हैं। दूध का टैंकर खड़ा करते हैं, उसको भी लोग पी लेते हैं। अच्छी बात है, दूध पीना चाहिए। तो ऐसे में किसी व्यक्ति ने इंटेंशनली ऐसा किया है, जानबूझ के किया है, स्वेच्छा से किया है, तो 23 और 24 ये कहता है उसको छूट नहीं मिलेगी। 23 कहता है कि यहाँ एग्जम्पशन मिल सकता है, 24 कहता है एग्जम्पशन नहीं मिल सकता। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बात करता है, इनको ध्यान रखना। ये हो गया हमारा सेक्शन 23, 24 इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का। इसमें 2 केस हमने लिखे, देदेकुला खबाला साहब वर्सेस स्टेट और वासुदेव वर्सेस स्टेट 1956। इसके बाद में नेक्स्ट है 24 के बाद में 25। सेक्शन 25 देखिएगा, आगे मैं यहां लिख देता हूं इसका। सेक्शन 25 अभी इसमें आप लोग अपने बैरेक्ट में देख लो। 25 इस सेक्शन 25 में दिया हुआ है और इसके साथ में एक लैटिन मैगजीन लिख लो भैया। 25 के साथ में भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 25 के साथ एक लैटिन मैगजीन लिखो, वो है वेलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। वेलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया मैं भी लिख देता हूं इधर, आप भी लिख लो। सेक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले इसकी एक लैटिन मैगजीन में लिख देता हूं। वेलेंटाइन VOLENTI वेलेंटाइन वेलेंटाइन NON नॉन FIT फिट इंजूरिया INJURIA वेलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया यानी स्वेच्छा से उठाई गई क्षति क्षति नहीं है। स्वेच्छा से उठाई गई क्षति क्षति नहीं है। बोलचाल में कहते हैं आबेल मुझे मार, जानबूझ के खुद ने आफत मोल ली। तो ये लैटिन मैगजीन 25 में लागू होगी, वेलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, स्वेच्छा से। तो ऐसा नहीं है कि कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है, जैसे मान लो हम बीमार हो गए, किसी व्यक्ति को ऑपरेशन कराना है, तो डॉक्टर उसमें सहमति लेता है कि भैया इस पे साइन करिए, तो हम अपनी इच्छा से सहमति दे रहे हैं। अब उसमें वो उसका नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, पेशेंट को मारने का इंटेंशन नहीं है, और फिर कोई हानि हो गई तो वहां डॉक्टर की लायबिलिटी नहीं बनेगी। ऐसे गेम्स में भी ले लो, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बॉक्सिंग टीवी पे देखते हो ना, ये बॉक्सिंग WWF और ये बाकी की और इस तरह का गेम्स जिसमें रिस्क हो, चाहे वो हॉकी क्यों ना हो। अगर मान लो स्टिक उसके लगने बजाय उसने ऐसे जोर से घुमाई, या फुटबॉल ही क्यों ना हो, कई बार लगती है और आदमी मर जाता है। क्रिकेट में भी ऐसे इंटरनेशनल गेम्स में भी कई बार ऐसा 1-2 बार हो गया, प्लेयर की डेथ हो गई, ऐसे लग जाती सिर में। तो इसको स्वेच्छा से उठाएगी क्षति क्षति नहीं है। एक बार 25 अकॉर्डिंग टू बैरेक्ट देख लो, और एग्जाम में ये पूछा जाता है भारतीय न्याय संहिता का कौन सा सेक्शन है जो वेलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया की बात करता है या स्वेच्छा से उठाएगी क्षति की बात करता है। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखना, जहां लैटिन मैगजीन आती है उसको एज सच पूछ लेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे वेलेंटाई, ऐसे लिख देंगे यूं, ये हिंदी वाला अर्थ जरूरी नहीं लिखे, ऐसे लिख देंगे वेलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया। फिर क्या कर लोगे, इसलिए अच्छा है कि वेलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया मींस क्या है, स्वेच्छा से उठाएगी क्षति क्षति नहीं है। हम जानबूझ के, जैसे डॉक्टर को हमने साइन करके दिया, प्लेयर्स अपनी ओर से अपनी कंसेंट देते हैं, या हम एडवेंचर कैंप में किसी बच्चे को लेके जाते हैं तो उससे इंडेमिनिटी बॉन्ड भरवाते हैं।
इंडेमिनिटी बॉन्ड का मतलब भाई मैं मेरी इच्छा से जा रहा हूं, अगर मेरे कोई नुकसान हुआ तो उसमें भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, मैं खुद स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। 18 से कम का तो खुद भर देगा, नहीं तो उसकी ओर से उनके पेरेंट्स। इसको बोलते हैं वैलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। स्वयं स्वेच्छा से क्षति उठाई तो जिम्मेदारी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है सरकार बिल्कुल फ्री हो जाएगी, उसकी जिम्मेदारी बनेगी नहीं, बनती है, लेकिन लो यहां जनरल एक्सेप्शन में मान के चलता है कि नहीं बनती है। अब वेलफेयर स्टेट में फिर बेनिफिट दिलवा देते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, देखिएगा। ऐसे तो हमारे सेना के जितने भी जवान फौज में हैं, सबको पता भाई फौज में तो दुश्मन गोली चला सकता है और लग सकती है, आदमी की जान जा सकती है, शहीद हो सकता है, वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसका मतलब नहीं साहब ये वैलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया इनको कोई बेनिफिट मत दो। देते हैं ना, क्यों देते हैं? अगर आप बेनिफिट नहीं दोगे जाएगा कौन फौज में? आपने फौज का अग्निवीर बना दिया, कौन जाना चाहेगा 4 साल के लिए? और अग्निवीर है, उनको बॉर्डर पे भेज दो, भाग जाएंगे वो आपकी बंदूक लेके ही भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं वहां पे। क्यों? उनको पता है ना तो शहीद का दर्जा दे रहे, ना कोई बेनिफिट दे रहे, ना कैंटीन का कोई बेनिफिट है। आदमी टेम्परेरी चीजों में अगर आपने इनको ट्रेंड कर दिया तो बाहर आके ये गुंडागर्दी मचा देंगे, देखना 10 साल बाद। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को जो गोली मारी, वो ऐसा ही कोई अपने अग्निवीर जैसी स्कीम उसने चालू कर रखी थी। वो फौजी दुखी था, कैमरे में सेट करके फोटो खींचने के बहाने उसको सेट कर दिया, उड़ा दिया उसको गोली मार के। तो ऐसे वैलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, इसको कोई भी एग्जांपल से ले सकते हैं आप। स्वेच्छा से उठाएगी क्षति, क्षति नहीं है। देखो 25 क्या कहता है, एग्जाम में एग्जामिनर पूछे तो ध्यान रखना, वैलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया भारतीय न्याय संहिता के किस सेक्शन से रिलेटेड है? सेक्शन 25 से रिलेटेड है, याद रखना प्लीज। देखिए सेक्शन 25 क्या कहता है। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। ठीक है, यहां पर सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति कारित करने का आशय ना हो और उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, यानी ऐसा कार्य हम कर रहे हैं उससे अगले की डेथ हो जाएगी, ना तो इसकी जानकारी ना इसकी संभावना की जानकारी है। ऐसे में हमने सहमति से अपनी सहमति दे दी, अपनी ओर से कंसेंट दे दी। भाई हम डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए सहमति देते हैं या मारने के लिए देते हैं? ऑपरेशन करने के लिए देते हैं, उपचार हो जाए। लेकिन ऐसे में किसी की डेथ हो जाए, जैसे हैवी ब्लीडिंग हो गई, डॉक्टर से रुका ही नहीं, तो फिर यहां पे ये देखा जाएगा कि इस डॉक्टर की अगर गलती होती है तो डॉक्टर की लायबिलिटी ठहराई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक बार लिख के दे दिया तो अगला मारने का लाइसेंस है। इसमें आगे एक केस आएगा जिसमें होम्योपैथी डॉक्टर एक पेशेंट का पेट खोल देता है, नहीं ऑपरेशन करने के लिए टेबल पे लेटा देता है और खोल देता है, अब उसको वापिस सिलना आता ही नहीं है तो पेशेंट मरेगा। तो ऐसे में ये नहीं कह सकते जी इन्होंने सहमति ली थी हम क्या करें, वो नहीं चलेगा। ठीक है, या डॉक्टर ने कोई गलत दवाई गलत मेडिसिन दे दी, उसका एकदम बॉडी पे गलत इफेक्ट पड़ गया, तो ये नहीं कह सकते इन्होंने तो इच्छा से ली थी साहब, हमने कौन सी जबरदस्ती दी, वो नहीं चलेगा। कानून में ऐसे कोई लाभ जिसने अपराध किया उसको वो बच जाए, इसकी छूट किसी को नहीं होती है, ध्यान रखना। सेक्शन 25 हिंदी इंग्लिश में देखिएगा। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नॉन टू बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 year। देखो 18, ये मैंने आपको अभी समझाया, 18 से ऊपर का तो खुद सहमति देगा और 18 से कम का तो फिर उनकी ओर से उनके पेरेंट्स सहमति देंगे, वो सेक्शन आगे आएगा अभी। 18 year of age who has given consent whether express or implied to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm। हिंदी में देखिए धारा 25 को, सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो और ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से ना की गई हो और
जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञान ना हो कि उसकी मृत्यु या घोर उपत्ति कारित होने की संभाव्यता है, किसी ऐसी अफानी के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को, जिसने वह अफानी सहन करने की या अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता के द्वारा आशित हो, या जिसके बारे में कर्ता को ज्ञान हो कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने उस अफानी की जोखिम उठाने की सहमति दी थी, उस बात के द्वारा कारित होना संभाव्य है। इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ, वो भी देख लो। दो लोग ऐसे मनोरंजन के लिए पट्टेबाजी करते हैं। उस पट्टेबाजी में आमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं और उस सहमति में किसी को नुकसान हो जाता है, जैसे मुक्केबाजी करते हो ना, ऐसे पट्टेबाजी करते हैं और उस पट्टेबाजी खेल के नियमों के अनुसार खेलते हैं, वो फाउल नहीं खेल रहे, अकॉर्डिंग टू गेम्स रूल वो खेल रहे हैं। ऐसे में किसी के लग गई और ढेर हो गया। राजस्थान में एक कनपटी मार संकरिया हुआ था। एक व्यक्ति गंगानगर में तो कनपटी पे ऐसे मारता था और आदमी तड़पड़ाता फड़फड़ाता और डेथ हो जाती उसकी। उसको मजा आने लग गया। रिक्शा चालक था, वो रिक्शा लेके जाता, उसको बीड़ी पीनी होती तो संकरिया ऐसे स्वाभिमानी था कि बीड़ी मांग के नहीं पीता था, उसको बातें लगाता पान के गल्ले वाले को, और छोटी सी ऐसे हथौड़ी नुमा बना रखी थी, उसके एक मारता, टक, बीड़ी का बंडल उठाया, माचिस उठाई, बीड़ी जलाई और रिक्शा लेके चल देता। ना तो माचिस लेके जाता ना बंडल लेके जाता। गंगानगर में दोपहर में कर्फ्यू लगने लगे कि संकरिया आ जाएगा, उसको फांसी हुई थी बाद में। तो उसको कोर्ट में पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? बोला जब मैं ऐसे दो रिक्शा चालकों का आपस में झगड़ा हुआ तो उसने एक कनपटी पे मारी, वो मर गया। तो उसको लगा रही वाह यार ये बढ़िया चीज है ना, पकड़ में आ गई, उसके नस काम मारनी है। तो फिर जाके वो उसके मारता, वो फड़फड़ाता, उसमें उसको प्लेजर फील होता, बड़ा मजा आता। वहां बीड़ी पीता, उसको देखता, आहा फड़फड़ा रहा है। तो ये एक उसको बाद में फांसी दी गई उसको, संकरिया को। तो ऐसे इसका मतलब है नहीं स्वेच्छा से हानि उठाई। कई बार बच्चे खेलते हैं ना आपस में कि थप्पड़ थप्पड़ खेलते हैं, वो उसके एक थप्पड़ मारे, वो उसके एक थप्पड़ मारे। मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा सर हम थप्पड़ थप्पड़ खेल रहे थे तो सामने वाला थोड़ा ज्यादा गोरा था, तो उसने पहले मेरे मारी तो वो थोड़ा कलर का थोड़ा पक्का था, तो बोला मेरे मारी तो चन्नाटा हुआ जोरदार वाला। फिर उसने भयंकर एक थप्पड़ मारी, जो उसके दो थप्पड़ मारने का था, कम से कम दो मारेंगे, दोनों तरफ मारी। वो रोता रहता, उसकी मम्मी के पास गया, बोला मेरा हाथ छप गया ऐसे उंगलियां, वो गोरा था। तो बोला मम्मी देखो इन्होंने थप्पड़ मारी। ये क्या? ऐसी स्वेच्छा से उठाई गई हानि 18 से ऊपर का होना चाहिए। फाउल प्ले नहीं करेगा। अगर बॉक्सिंग खेलते हैं ना, बॉक्सिंग, विजेंदर जो बॉक्सर है इंडिया का और बाकी बॉक्सर हैं, तो वो बॉक्सिंग नियमों के अनुसार खेलेगा तब तक तो ठीक है, और जैसे ही फाउल प्ले कर देगा तो फिर वो नहीं चलेगा, इसका लाभ नहीं मिलेगा। ये स्पेशली स्पोर्ट्समैन के लिए ये है। ऐसा करके आप इसको समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। एथलीट वगैरह जो होते हैं, गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये सेक्शन 87 इसका हमारा 25, पहले आईपीसी में 87 होता था, अब ये 25 है। अपने को यही ध्यान रखना, इससे ज्यादा का नहीं। क्रिकेट इसमें समझने के लिए लिख लो आप, क्रिकेट, हॉकी, बॉक्सिंग, ऐसा लिख लो ताकि आपको ध्यान में रह जाए खेलों के लिए। हाँ 25 हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग, ऐसा आप समझने के लिए इसमें लिख लो। और एक वैलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, ये इसमें लिख लो। तो हिंदी में यह है सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने का आशय ना हो, ना तो वो डेथ। तो इसमें आ गया गेम्स रूल के अकॉर्डिंग खेला जाए, खेल खेल की भावनाओं से खेला जाए या नियमों के अनुसार खेला जाए, ना कि फाउल प्ले किया जाए। आपने देखा होगा ना कई बार, एक बार हरभजन सिंह का कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर ने उसको गाली दे दी, वो बैट लेके उसके पीछे दौड़ा और मैदान से बाहर निकाल आया। वो ऐसे जाके उसके सर में लठ मार देता तो इसका फायदा नहीं मिलता, वैलेंटाइन नॉन फिट इंजरी। लेकिन मान लो गेंद मारी उसने और वो सर में लग गई, मर गया, तो कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, इस छूट में चला जाएगा। ठीक है। हॉकी है, क्रिकेट है, बॉक्सिंग है, कुश्ती है या जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक में भी होता है ना, बहुत ऊंचा जंप करते हैं और कई बार ऐसे वीडियो देखते हैं, गिर गया, गर्दन की हड्डी टूट गई, बेचारा कोमा में ही पड़ा है, कईयों की डेथ हो जाती है। तो ये वैलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया स्वेच्छा से उठाई गई क्षति नहीं है, इसका मतलब ये। तो हिंदी में देखो,
सेक्शन 25 में है, कोई बात जो मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के आशय से ना की गई हो, जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञान ना हो कि उससे मृत्यु या घोर उपत्ति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अफानी के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को, जिसने वह अफानी सहन करने की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दे दी, कारित हो या कारित होना कर्ता के द्वारा आश्रित हो, या जिसके बारे में कर्ता को ज्ञान हो कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने उस अफानी की जोखिम उठाने की सहमति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य हो। ये हमने भी देख लिया था हिंदी में, इंग्लिश में 25। इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखा है पट्टेबाजी का, ये भी देख लो। कै और ये आमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। पट्टेबाजी कर दो, मुक्केबाजी कर दो, आपको समझ में आया ऐसा कर दो। इस सहमति में ये ध्यान रखना है, WWF में तो आधे से ज्यादा ड्रामा होता है या वास्तव में ऐसे मारते हैं, सर पे कुर्सी की मार दी और 2-3 जने मिलके कूटते हैं, ये पता नहीं ड्रामा करते हैं या वास्तव में ऐसा होता है। तो लेकिन फाउल प्ले नहीं होगा। कै और ये आमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति, ये इलस्ट्रेशन बहुत बार एग्जाम में आया, ध्यान से देखना इसको। इस सहमति में किसी अफहानी को जो ऐसी पट्टेबाजी में खेल के नियमों के विरुद्ध ना होते हुए कारित की जाए, उठाने की प्रत्येक की सहमति विवक्षित है, और यदि कै यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए यह को अफहानी कारित कर देता है तो कै ने कोई अपराध नहीं किया है। इसलिए इसमें लिख लो खेल, स्पोर्ट्स लिख लो 25 में। अकॉर्डिंग टू गेम्स रूल वो खेल रहा है, फाउल प्ले नहीं कर रहा है, तो भले मुक्केबाजी हो या रेसलिंग हो, कुश्ती हो या हॉकी, क्रिकेट, कोई सा भी हो। पुराने भारतीय परंपरागत खेल थे, जैसे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं तो घर वाले मना करते थे मत खेलो भैया, आंख फूट जाएगी। आप वाली पीढ़ी तो जेड जैन है, ये तो कुछ खेलती नहीं, और अल्फा आपके पीछे पीछे जो आ रहे हैं वो तो बस मोबाइल दे दो, रोटियां ठूंसते जाओ उनको, है ना, मोबाइल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मोबाइल में पता नहीं क्या निकालेंगे। तो पहले खेलते थे, मोबाइल कुछ होता नहीं था। तो ऐसे में फाउल प्ले नहीं होना चाहिए, गेम के नियमों के अनुसार खेला, कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। लेकिन मान लो गेंद लगी, सर में लग गई और डेथ हो गई, या पास वाले का बैट छूटा, पास में फील्डिंग कर रहा उसके लगी सर में, या हॉकी छूटी सर में लग गई, डेथ हो गई, तो यहां उसकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है, बशर्ते कि जानबूझ के सर में ना ठोके। जैसे फुटबॉल में, इनमें किसी और गेम में देखते ना कई बार जानबूझ के पेट में लात मार दी, मुक्का मार दिया, कोहनी मार दी, उसका छूट, ऐसी एक्ट की छूट यहां नहीं मिलेगी। गेम्स में खेल रहे और खेलते खेलते गिर गए और लग गई, वो अलग बात, इंटेंशनली नहीं। कई बार देखते हैं ना ऐसा लग जाता है, फिर उसको वो येलो कार्ड फिर रेड कार्ड बता के गेम से बाहर कर देते हैं या फाइन लगाते हैं, यानी उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी। नियमानुसार खेल रहा है, कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं है, उसके बावजूद अगले को लॉस हो गया, तो फिर ये 25 का बेनिफिट उसको जनरल एक्सेप्शन का मिलेगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 26। यहां तक ये देखो, दोनों सेक्शन कौन कौन से, ये अभी हमने इधर देखा, ये आज के डिस्कशन में हमने सेक्शन 20 से स्टार्ट किया था। 20 क्या है, ऐसे व्यक्ति का एक्ट जो 7 साल तक का है, डोली इनकेपेक्स, कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। 21 में 7 to 12 ईयर का है, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, इसको कहते हैं डोली कैपेक्स, यहां भी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। और 22 में ऐसे व्यक्ति का है जो पागल है, इसमें हमने मैकनोटन्स रूल ये केस लिखा। 23, 24 इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का है ना, नशेड़ियों का, नशेड़ी कर दो इसको, और इजी फनी ट्रिक में चीजें याद रह जाती हैं। 25 खिलाड़ियों का ऐसा कर दो, याद रह जाए। इसमें अगर एग्जामिनर पूछ ले वैलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया किस सेक्शन से संबंधित है, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 25 याद रखना है। इसके बाद में सेक्शन 26 है। 26 में है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिसे मृत्यु कारित करने का आशय न हो। यहां पर इसको देखिए, सेक्शन 26 26
सेक्शन 26 में क्या, उस व्यक्ति के फायदे के लिए, एक बार यहां देखो वापिस, यहां से 20 में क्या था, इधर देखो, उसको रख दो फोन को। 20 में क्या था, 7 साल तक का बच्चा। 21 में 7 to 12 ईयर, 7 से 12 साल तक का इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। 22 में पागल, और 23, 24 नशेड़ी, ऐसा कर दो। और 25 में खिलाड़ी, ऐसा कर दो। इजी ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको भारतीय न्याय संहिता के ये सेक्शन याद हो जाएंगे। और 26 में क्या दे रखा है, 26 में दिया हुआ है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए यानी कैसे, व्यक्ति जा रहा है अपनी मोटरसाइकिल लेके और गिरने से घायल हो गया और बेहोश हो गया, उसको होश नहीं है। अब उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, अब आइडेंटिटी शो नहीं हो रही उसकी, हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो डॉक्टर इस बात का वेट करेगा क्या कि अब भाई वो तो सहमति दे ही नहीं सकता, साइन करेगा नहीं, तो उसकी ओर से कोई साइन नहीं करेगा तो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा तो वो तो ब्लीडिंग होके मर जाएगा आदमी। इसलिए ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए बिना सहमति के भी कार्य कर रहे हैं उसके भले के लिए, और मान लो उस दौरान उसकी डेथ हो जाए तो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं बनेगी। वो मारना नहीं चाह रहा, मर तो वो अपने आप ही रहा है भाई, कि कोई गिर गया मोटरसाइकिल से और उसकी ब्लीडिंग हो रही है, हाथ पैर टूट गए, उसके सर फट गया उसका, तो मर तो वैसे ही जाएगा, तो डॉक्टर बचाने का प्रयास करता। अगर उस दौरान कोई मर जाता तो डॉक्टर की क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, बशर्ते डॉक्टर की नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर जानबूझ के उपेक्षा पूर्वक ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना। 26 इसको देखिए हिंदी इंग्लिश में, इसमें लिख लो डॉक्टर, डॉक्टर से रिलेटेड है, चिकित्सक, याद रह जाए इसके लिए। सेक्शन 26 भारतीय न्याय संहिता 26 भारतीय न्याय संहिता देखिए, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm। यहां देखिएगा 26 में किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित होने का आशय नहीं हो, कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, किसी ऐसी अफानी के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भाव पूर्वक की गई है और जिसने उस अफानी को सहन या उस अफानी की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। इसमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है कि कह एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि विशेष शल्य क्रिया से यानी ऑपरेशन से, एक सर्जन है वो किसी का ऑपरेशन करता है, वो ये जानता है कि वो व्यक्ति जैसे किसी बीमारी से ग्रस्त है, मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, मतलब ऐसा कोई टफ ऑपरेशन है जिसे उसको मालूम है कि इसमें डेथ हो सकती है, किंतु उसको मारना नहीं चाहता, वो बचाना चाहता है, इसलिए ऑपरेशन कर रहा है। मर तो व्यक्ति वैसे ही जाएगा, वो ऐसी बीमारी हो रखी है, तो मान लो ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब उसका ऑपरेशन करना है, अब ब्रेन में पता नहीं कौन सी नस कट जाए, क्योंकि इतना माइनर मामला होता, बहुत छोटा बारीक मामला होता है, और सद्भाव पूर्वक उसके फायदे के लिए उसकी सहमति से यह कि शल्य क्रिया करता है, और मान लो वो उसमें मर भी जाए तो कोई अपराध उसने नहीं किया, ये उनका डॉक्टर जो सहमति लेके ऑपरेशन करते हैं ना, उसका है 26। इसमें लिख लेना डॉक्टर सहमति लेके किया, वो बेहोशी वाला आगे आएगा, जो घोड़े से गिर गया बेहोश हो गया वो अगला है। 26 क्या है, डॉक्टर ने सहमति ली, सहमति लेके ऑपरेशन किया, वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, फिर भी मान लो इतनी हैवी ब्लीडिंग हुई और रुकी नहीं और पेशेंट की डेथ हो गई, तो डॉक्टर की क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 26 इस बात को कहता है। 27 देखिएगा, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, यानी ऐसा कोई व्यक्ति है जो खुद अपनी ओर से अपनी सहमति नहीं दे सकता, तो उसकी ओर से उसकी सहमति कौन देंगे, उनके पेरेंट्स देंगे, गार्जियन उसकी सहमति देगा, उसको मरवाने के लिए नहीं, उसको ठीक हो जाए
कोई बीमार बच्चा स्वस्थ हो जाए, उसके इलाज के लिए कि साहब ऑपरेशन करना पड़े तो भी किया जाए, ऐसी वो कंसेंट देते हैं। तो इसको ये 27 थोड़ा बड़ा है, फिर ये 28, 29, 30 इनको हम, और 31, 32, 33, तो कल यानी जो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा वो 27 to 33 होगा, उसको नेक्स्ट में करेंगे। तो आज हमने जो डिस्कशन किया है वो सेक्शन 27 ईयर तक का बालक बालिका जो भी हो अंडर 7 ईयर ऑफ एज, कोई अपराध किया कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी, डोली इन कैपेक्स। 21 में 7 to 12 ईयर का है, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है, डोली कैपेक्स, कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी। 22 में अनसाउंड माइंड, चित्त विकृत या पागल है, इसमें हमने मैकनोटन्स रूल ये लिखा। 23, 24 नशेड़ी लोगों का है। 25 वैलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया का है, और 26 है ये किसका है, हमने सहमति दी, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उसमें किसी को नुकसान, ये डॉक्टर्स का, ये प्लेयर्स का, क्रिकेटर का, किसी भी का भी समझ लो, खिलाड़ियों का, ये डॉक्टर्स का। इतना डिस्कशन आज किया है 20 से लेके 26 तक का। इससे आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेरी ओर से डिस्कशन पूरा हुआ, आप में से किन्हीं को आपका कोई सजेशन हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में लिख करके भेजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।